हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं क्वार्टरली कॉमर्स। आज एनपीओ का थर्ड क्लास है। लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने एनपीओ का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को लेके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को लेके, उसके अंदर होने वाले ट्रीटमेंट को लेके कुछ स्पेसिफिक बातें थी जिसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट समझा। फिर हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को भी समझा, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है उसके बारे में समझा, फंड का ट्रीटमेंट क्या होता है वो सब समझा। कुछ बातें जो उस समय छूट गई थी अब हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिनट का टाइम लगेगा और खत्म हो जाएगा। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, अगर कभी सेल ऑफ एसेट्स दिया रहे तो क्या करना होगा। हम बोले बहुत सिंपल है, एसेट्स को बेचने से एसेट्स घट जाएगा, तो सर जो एसेट्स का कॉस्ट होगा वो कॉस्ट माइनस करेंगे, सेल वैल्यू नहीं बाबू। हम बोल रहे हैं एसेट्स जितना में बिका वो माइनस नहीं होगा, जो उसका कॉस्ट है वो माइनस होगा। मान लो एक 100 रुपया का एसेट्स हम 80 रुपया में बेचे तो बेचने से एसेट्स घट जाएगा। तो हम बोले सर 100 रुपया का एसेट्स 80 में बेचे तो अमाउंट रिसीव इज 80, लेकिन एसेट्स जो घटेगा वो कितने का है, 100 का, मतलब कॉस्ट घटेगा। तो हम बोल रहे हैं सर बैलेंस शीट में एसेट्स को कॉस्ट घटाइए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट्स इन द बैलेंस शीट, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं नॉट दी सेल वैल्यू, सेल वैल्यू नहीं घटता है। यहां तक का बात ठीक। दूसरा, एसेट्स के बेचने से जो प्रॉफिट लॉस होगा वो प्रॉफिट लॉस कहां रिकॉर्ड होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर प्रॉफिट हुआ तो इनकम साइड और अगर लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड। सिंपल सा बात था कि बाबू एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, उसमें लिखा रहेगा सेल ऑफ फर्नीचर। घबराना थोड़ी है सेल ऑफ फर्नीचर से, सेल ऑफ फर्नीचर लिखा है, हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ सर जो कॉस्ट है फर्नीचर का वो हम लोग बैलेंस शीट में माइनस कर देंगे, सेल वैल्यू नहीं। और सेल करने से जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर दिखला देंगे। सर मान लीजिए लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर लेकिन यही नहीं बताया है कितने का है, तब क्या करेंगे, तब तो बाबू जो दिया हुआ है वो क्या है, कॉस्ट है, तो सीधा बैलेंस शीट में माइनस करेंगे, मेरे पास कोई प्रॉफिट लॉस है ही नहीं। फिर तो आप समझ रहे हैं मेरा बात कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर क्वेश्चन कभी सेल ऑफ एसेट्स लिखा लेकिन यही नहीं बताया वो कितने कॉस्ट का था, तब तो जो सेल वैल्यू हम यही मानेंगे वही कॉस्ट है कि सर जितने का था उतने में बेचे, बात ठीक। तो फिर क्या करेंगे, सर एसेट्स में से उस सेल वैल्यू क्योंकि वो कॉस्ट के बराबर है तो उसको माइनस कर देंगे, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं जाएगा। यहां तक का बात ठीक। हम एक इनकम का अकाउंट और एक्सपेंस का अकाउंट बना के रखें। अगर मान लो कभी बोल दे कि बताओ किसी भी इनकम का अकाउंट बनाने के लिए, किसी भी एक्सपेंस का अकाउंट बनाने के लिए, तो हम बोल रहे हैं कोई भी इनकम का अकाउंट बनाएंगे तो इतना ही आइटम आना है, कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे तो इतना ही बात आना है, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं है। जैसे अगर हम किसी इनकम का अकाउंट बनाते हैं तो हम बोल रहे हैं इनकम का अगर अकाउंट बनाएंगे तो जो इनकम आउटस्टैंडिंग है वो मेरे लिए एसेट्स है, तो ओपनिंग एसेट्स कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। हाँ कि सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड में। क्यों डेबिट साइड में, क्योंकि इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट्स होता है और एसेट्स कहां आता है, डेबिट में। हम बोले बिल्कुल। तो ओपनिंग का जो इनकम आउटस्टैंडिंग होगा वो कहां आएगा, डेबिट में, तो क्लोजिंग कहां आएगा, क्रेडिट में। अगर ओपनिंग का एडवांस इनकम है तो एडवांस इनकम तो लायबिलिटी है, तो सर लायबिलिटी क्रेडिट में होगा। हम बोले हाँ, ओपनिंग एडवांस क्रेडिट में, तो क्लोजिंग एडवांस कहां आएगा, डेबिट में। उसके अलावा जो इनकम हम रिसीव किए होंगे वो कहां आएगा, क्रेडिट में, क्योंकि सर इनकम क्रेडिट होता है। हम बोले हाँ, बाय कैश लिख दिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से उठा के ला देंगे, लिख देंगे यहां पर कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पैसा मिला। और फाइनली क्या निकल जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से। जो इनकम और एक्सपेंडिचर हम लोग प्लस माइनस करके निकालते थे, याद है कि सर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग जोड़ते थे, ओपनिंग माइनस करते थे, एडवांस ओपनिंग प्लस करते थे, क्लोजिंग माइनस करते थे। उस तरह करके भी इनकम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। या फिर
हम अकाउंट बना करके भी निकाल सकते हैं कि सर इनकम एक्सपेंडिचर में कितना लिखना है। हम बोले काफी सिंपल है, ध्यान से सुनो कि इनकम का अगर अकाउंट बनाना पड़े, मान लो सब्सक्रिप्शन, कि सर सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है, हम बोले इनकम का अकाउंट बनाना है तो लिखेंगे क्या, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो जो सब्सक्रिप्शन मिला उसको हम क्रेडिट में लिखें बाय कैश, चूंकि इनकम है, इनकम तो क्रेडिट होता है। और क्या हो सकता है, हम बोले आउटस्टैंडिंग और एडवांस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एसेट्स है डेबिट में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो भी एसेट्स है तो क्रेडिट में, क्योंकि सर वो तो क्लोजिंग का है, बच गया। ओपनिंग एडवांस हम बोले लाइबिलिटी है क्रेडिट में, क्लोजिंग एडवांस सर डेबिट में। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि सर एसेट्स डेबिट होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। याद नहीं आ रहा तो याद दिलाते हैं। डेप्रीशिएशन में मशीन अकाउंट बनाते थे, टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड लिखते थे, क्यों, क्योंकि सर वो एसेट्स है। और जो ईयर एंड में बचता था उसको कहां लिखते थे, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी। तो हम बोल रहे हैं बाबू ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो भी तो एसेट्स है, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या है, एसेट्स है। तो ओपनिंग वाला डेबिट साइड में, क्लोजिंग वाला क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटी का क्या होता है सर, लाइबिलिटी का होता है ओपनिंग क्रेडिट में और क्लोजिंग कहां आता है, डेबिट में। हम बोले बिल्कुल। और जो पैसा मिला वो तो इनकम है, तो बाय कैश जो हमको पैसा मिला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, फाइनली क्या निकल जाएगा कि सर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना पैसा जाना है। उसी तरह किसी भी एक्सपेंस का अकाउंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो क्या बन जाता है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्रेडिट में, देखो बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, कि सर एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहां होता है, क्रेडिट में लिख दिए, और उसका क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा, डेबिट में। और अगर कोई एक्सपेंस एडवांस में कर दे तो सर वो एसेट्स है। एसेट्स कहां लिखा जाता है सर, ओपनिंग का डेबिट में, क्लोजिंग का क्रेडिट में। अब जो हम पेमेंट किए होंगे वो टू कैश की, हाँ सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई खर्चा पेमेंट हुआ होगा, और फाइनली बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल सकते हैं, क्या इससे ज्यादा कोई बात आ सकता है, हम बोले नहीं, किसी भी इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट में इससे अधिक बात नहीं हो सकता। यहां तक का बात समझ में आता है कि या तो हम स्टेटमेंट के फॉर्म में प्लस माइनस करके निकाल ले, या फिर हम क्या बना ले, लेजर। अगर कभी क्वेश्चन बोल दे कि लेजर बना के दिखाओ तो डरने का क्या बात है, इनकम और एक्सपेंस कौन सा बड़ा चीज है, ठीक बात। चलिए यहां तक लिखिए, फिर हम लोग किस पे आ जाएंगे, अपने बुक्स पर। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, ड्यूरिंग 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000, सब्सक्रिप्शन मिला 42 का। इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2015। सवाल चल रहा है 16 का, फिर बोल रहा है 15 का बात, मतलब इट इंक्लूड 1600 फॉर 2015। जो 42,000 मिला है उसमें 2015 का 1600 रुपया मिला है, मतलब 2015 में बाकी रहा होगा। तो ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग या क्लोजिंग। याद रखिएगा बाबू, क्लोजिंग वो होता है जिस साल में आप चल रहे हैं उसको बोलते हैं क्लोजिंग। अगर इस साल कुछ बाकी रहेगा तो उसको बोलेंगे क्लोजिंग। ये तो लास्ट ईयर का था, क्या लास्ट ईयर का जो बाकी है वो इस साल का खर्चा होगा, नहीं, हटा दीजिए। क्या करेंगे सर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे, हम बोले बिल्कुल। एंड 600 फॉर 17, और बोल रहा है 17 कितना बाकी है, 600 रुपया। बताओ इस 600 का क्या करना है सर, ये जो 600 रुपया है बोल रहा है 600 रुपया 17 का मिल गया है, 1600 रुपया 15 का मिल गया है, 600 रुपया 17 का मिल गया है, और बना किस साल का रहे हैं, 16 का। तो हम बोल रहे हैं सर ये जो 600 रुपया 17 का मिल गया है वो भी मेरा इस साल का इनकम नहीं हो सकता, इसको भी हटा दीजिएगा। तो ये क्या है, क्लोजिंग एडवांस। 17 का चीज अभी मिल गया है तो आने वाले समय का मिल गया, तो हम बोले सर ये एडवांस है क्लोजिंग का, हम बोले ठीक। फिर लिखा है 3000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 16, 2016 का 3000 रुपया मिलना बाकी है, और बना किस साल का रहे हैं, 16 का। तो सर 16 का बना रहे हैं और 16 का पैसा मिलना बाकी है, तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इसको ऐड कर दीजिएगा। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। बोल रहा है बताओ सब्सक्रिप्शन कितना लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो कैलकुलेशन क्या करना है, इलिस्ट्रेशन नंबर 2,
कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या हम लोग जानते हैं? बिल्कुल, जो मिला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितने का? 42,000। इसमें प्लस कर देंगे कौन सा? सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या हम लोग जानते हैं कि क्यों कर रहे हैं या रट लिए? हम लोग जानते हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इसी साल का है और अक्रूवल बेसिस के हिसाब से जो इस साल का इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो वो इस साल रिकॉर्ड किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि उसका पैसा मिला है या नहीं। हम बोले हाँ। कितना का? सर 3। माइनस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्यों भाई, क्यों माइनस कर रहे हो? क्योंकि ये पिछले साल का बकाया था जो इस साल पेमेंट किया गया और वो पेमेंट इसमें इंक्लूड है। तो हम बोल रहे हैं पिछले साल का पैसा इसमें इंक्लूड है, हटा दीजिए, क्योंकि पिछले साल तो उसको इनकम दिखाई चुके, दोबारा क्यों दिखाना? हम बोले बिल्कुल, माइनस करिए। उसके बाद बोला है 17 का, 16 में चल, हम लोग 16 का सवाल बना रहे हैं। बोल रहा है 2017 का सब्सक्रिप्शन अभी मिल गया जो इसमें इंक्लूड है। तो हम बोल रहे हैं सर 42,000 में 17 का जो इस साल का इनकम है ही नहीं, उसको क्यों रखेंगे? हटा दीजिए। ये क्या है? क्लोजिंग एडवांस। कितना आएगा? 42,800। ये कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड? इनकम साइड, मतलब क्रेडिट साइड। हम बोले ओके। ऐसे ही दोस्त, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। बता सकते हो ये जो 42,000 रुपया रिसीव हुआ ये कहां जाएगा? हम बोले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ये कहां जाएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, किस चीज का आउटस्टैंडिंग है? एक्सपेंस का या इनकम का? इनकम का। सब्सक्रिप्शन तो इनकम है मेरे लिए, और अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या बन जाता है? एसेट्स। कौन से बैलेंस शीट का? क्लोजिंग बैलेंस शीट का। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये क्या है? ये भी एसेट्स है, लेकिन किस बैलेंस शीट का? ओपनिंग बैलेंस शीट का। क्लोजिंग एडवांस ये क्या है? इनकम अगर एडवांस में हो जाता है तो क्या बन जाता है? लायबिलिटी। कौन से बैलेंस शीट का? क्लोजिंग बैलेंस शीट का। सीएल मतलब क्लोजिंग, ओपी मतलब ओपनिंग। क्यों लिखे हैं? बस बाबू हम बताना चाहते हैं कि आपको भी ये सब बात पता है। जब पूरा वाला बड़ा वाला क्वेश्चन बनेगा तो हर आइटम कहीं ना कहीं जा रहा होगा ना, इसीलिए। अल्टरनेटिव अगर ऐसे ना बना करके एक और तरीका था इसको निकालने का। क्या? आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोल लेते। क्या सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट है? हम बोले हां। क्या इनकम अकाउंट हम लोग सीखे हुए हैं? बिल्कुल। और सर आसान भी है, किसी भी इनकम का अकाउंट हम लोग बना सकते हैं। कैसे? सर डेबिट साइड में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आएगा। क्यों भाई डेबिट में क्यों आएगा? क्योंकि एसेट्स है। ठीक। क्रेडिट में क्या आएगा? सर ओपनिंग एडवांस। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी है, क्वेश्चन में नहीं बताया। और क्या आएगा? सर कैश जो मिला है, ये पैसा रिसिप्ट एंड पेमेंट से मिला। कितना रुपया? 42। और क्या आएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का है? और क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा।
और क्या आएगा, क्लोजिंग एडवांस। क्या क्लोजिंग एडवांस दिया है 600, जोड़ लीजिए 45,000, उसमें से माइनस किए 42,800। क्या तब भी बनेगा, हम बोले हाँ तब भी बनेगा। चॉइस तुम्हारा, तुम कैसे बनाना चाहते हो। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो इसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि लेजर बनाने में दिक्कत क्या है कि जब बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा तो फिर लेजर अलग से बनाना पड़ता है, लेकिन जब बड़ा वाला क्वेश्चन में हमको एडजस्टमेंट करना हो तो प्लस माइनस हम उसी में कर लेते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में ही कर लेंगे। हम क्यों उसके लिए अलग से टाइम लगाएंगे, समझते हो बात। बाकी तुम जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। लिखो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 लिखा है, सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग 2016 23,000। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सैलरी अनपेड 31 मार्च 15, बना रहे हैं 16 का, बता रहा है 15 का, ये क्या है ओपनिंग। प्रीपेड 15 का, ये भी है ओपनिंग। अनपेड 16 का, ये है क्लोजिंग। प्रीपेड 16 का, ये है क्लोजिंग। जो प्रीपेड है मतलब एडवांस है, जो अनपेड है मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी। बोल रहा है बताओ सैलरी कितना रुपया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा। क्या हम लोग लास्ट क्लास में बात किए हुए हैं कि फर्क नहीं पड़ता है इनकम के लिए बोले या एक्सपेंस के लिए बोले, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, ओपनिंग माइनस होगा, क्लोजिंग एडवांस माइनस होगा, ओपनिंग एडवांस प्लस होगा। हम बोले हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम इनकम के लिए बता रहे हैं या एक्सपेंस के लिए बता रहे हैं, रूल तो वही है। हम बोले हाँ। चलिए स्टार्ट करें। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी टू बी डेबिटेड। डेबिटेड मतलब खर्चा है, इसीलिए डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैलरी पेड। कितना पेड किया है 23,000, प्लस कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बताया है, हाँ 1800 रुपया अनपेड 2016। सर ये क्लोजिंग कैसे, क्योंकि 2016 का बना रहे हैं तो 16 का पैसा बकाया रह जाएगा तो वही तो क्लोजिंग होगा कि हाँ सर इस साल का बकाया है। माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1400, फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग एडवांस। कितना रुपया का प्रीपेड है 600, एडवांस मतलब क्या प्रीपेड, पहले पेमेंट कर दिए, और प्लस कर देंगे ओपनिंग एडवांस या ओपनिंग प्रीपेड, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। कितना का ओपनिंग है 400। क्या हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना रुपया डेबिट होगा वो निकाल लिए हैं, बिल्कुल। तो प्लस माइनस कीजिए, 23,000 कितना आएगा 200। डिस्कस करते कौन कहां कहां जाएगा। ये 23,000 कहां जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में, क्योंकि क्या है ये खर्चा है, पेमेंट किए होंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, ये क्या बन जाएगा लायबिलिटी। किस बैलेंस शीट का, क्लोजिंग का या ओपनिंग का, क्लोजिंग का, क्योंकि क्लोजिंग का है। फिर है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो क्या बनता है लायबिलिटी। किस बैलेंस शीट का बनेगा ये, ओपनिंग बैलेंस शीट का। क्लोजिंग एडवांस, खर्चा एडवांस में कर दिए, क्या बन जाएगा एसेट्स। किस बैलेंस शीट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का। ओपनिंग एडवांस, सर ये भी एसेट्स, किस बैलेंस शीट का, ओपनिंग बैलेंस शीट का। एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो क्या बन जाता है लायबिलिटी, और एडवांस में एक्सपेंस करते हैं तो एसेट्स, जबकि इनकम में उल्टा, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तब एसेट्स बन जाएगा, और अगर एडवांस में इनकम मिल जाएगा तो लायबिलिटी। लिखो अल्टरनेटिव कैसे बना सकते थे, सैलरी का अकाउंट बना के। क्या एक्सपेंस का अकाउंट बनाने का हम लोग डिस्कशन किए हैं, बिल्कुल। क्या होगा, एडवांस एसेट्स है,
ओपनिंग एडवांस सैलरी, कितना है ओपनिंग एडवांस 400। उसके अलावा टू कैश जो हम लोग पे किए होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से 23,000। और क्या होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1400। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये भी लाइबिलिटी है 1800। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये तो बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा, हम बोले हाँ। और क्लोजिंग एडवांस एसेट्स है कितने रुपए का 600। जोड़ो, निकल गया हम लोग का कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर 23,000 तब भी निकल सकता था, बिल्कुल। तो चॉइस हमेशा तुम्हारा रहेगा कैसे बनाना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 4। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन में बोला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या देगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन जो होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा और इंफॉर्मेशन भी दे देगा और बोलेगा इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाइए। कैसे बनाएंगे, अकेले अकेले नहीं बनाएंगे, मतलब पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर फिर बैलेंस शीट, इस तरह बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तरीका क्या रहेगा, जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट। किस तरह, ये फाइनल अकाउंट ही तो चल रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक पीएल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट तो हम जानते ही हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि सर यहां पे आप दो दो को बैलेंस शीट क्यों बनाए, बता रहे हैं हम लोग को दो गो बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। बैलेंस शीट का नियम क्या, ऑलवेज टैली कर जाता है अपने आप, हम बोले हाँ। दूसरी बात, बैलेंस शीट में हमेशा हम लोग लायबिलिटी का स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, कैपिटल। इस जब हम लोग एनपीओ बनाएंगे तो तुम देखोगे कि कैपिटल बताता ही नहीं है क्वेश्चन, इसीलिए हम लोग क्या बनाना पड़ जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट। विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट वी फाइंड कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैपिटल है, उसको कैपिटल ना बोल के फंड बोलते हैं, कैपिटल फंड। बात ठीक। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड। एसेट्स का बात वो बताएगा, डेट पढ़ के मालूम चलेगा कौन ओपनिंग है कौन क्लोजिंग है। जो ओपनिंग का रहेगा एसेट्स वो ओपनिंग में, जो ओपनिंग का लायबिलिटी वो ओपनिंग में, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक। ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम लोग सवाल बनाएंगे और सारा आइटम को लिख लेंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालेंगे कैपिटल फंड, कि सर कैपिटल मिल गया। और जब कैपिटल मिल जाएगा तो ऑफकोर्स एसेट साइड बड़ा होगा, लायबिलिटी साइड में कम पैसा होगा, तभी तो कैपिटल फंड निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। फिर जैसे हम कैपिटल निकाल लेंगे हम लोग सर यही कैपिटल इस बैलेंस शीट में आएगा, तो इसका मतलब हुआ सर ओपनिंग बैलेंस शीट अपने आप टैली नहीं करेगा। हम बोले नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट अपने आप टैली नहीं करेगा, उसमें बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल फंड, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं बताया है। सर अगर मान लीजिए कैपिटल फंड बता दे तो हम बोल रहे हैं अगर कैपिटल फंड बता देगा तो फिर इसका जरूरत ही क्या है, हमको क्या करेंगे हम बना के ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है। दूसरी बात, कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट से निकलेगा वो कहां चला जाएगा, सर मेन बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। हम बोले ठीक, यहां तक का बात ठीक कि सर ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं। अब बनाने का प्रोसेस हम बोले बहुत सिंपल है, रिसिप्ट और पेमेंट दो साइड तुमको दिखाई देगा दोस्त। रिसिप्ट साइड में जो आइटम्स होंगे वो आइटम सिर्फ एक बार रिकॉर्ड होंगे, या तो इनकम एक्सपेंडिचर में या फिर बैलेंस शीट में। फिर से बोल रहे हैं, इन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन देगा उस रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखा हुआ आइटम सिर्फ एक बार रिकॉर्ड होगा, या तो इनकम एक्सपेंडिचर में या फिर बैलेंस शीट में, ओपनिंग में या क्लोजिंग में। बात ठीक। और नीचे का जो इंफॉर्मेशन रहेगा दो बार रिकॉर्ड होगा, एक बार इनकम एक्सपेंडिचर में एक बार बैलेंस शीट में, या फिर एक बार इस बैलेंस शीट में एक बार इस बैलेंस शीट में। मतलब नीचे का इंफॉर्मेशन दो बार आप रिकॉर्ड करने बोल रहे हैं। हम बोले हाँ, हम नीचे का इंफॉर्मेशन को दो बार रिकॉर्ड करने बोल रहे हैं। हम बोले अच्छा, और क्या होगा,
जब हम लोग नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या नीचे का इंफॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो दिया हुआ है उसके किसी आइटम से रिलेट करता है। अगर जवाब आएगा हाँ तो सर हम लोग टिक कर लेंगे। जैसे फाइनल अकाउंट में हम लोग करते थे कि सर इंफॉर्मेशन को ऊपर में टिक कर, वैसे यहां भी करेंगे, टिक करेंगे। और जिस जिस आइटम को टिक करेंगे उसका पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। यहां तक का बात एकदम क्लियर कट है कि सर जिस जिस आइटम को टिक कर लेंगे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में उसका पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे और आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। और जिसको टिक नहीं करेंगे वो सीधा कहां चला जाएगा, आउटर कॉलम में चला जाएगा। यहां तक का भी बात ठीक। अभी तक जो हम बात किए हैं क्या वो डिक्टो फाइनल अकाउंट में जैसे बोले थे वैसे ही बात कर रहे हैं? हम बोले हाँ। अभी तक तो हम वैसे ही बात कर रहे हैं कि सर फाइनल अकाउंट में भी ऐसे ही करते थे हम बोले ठीक। अब सुनना, रिसिप्ट और पेमेंट का जो आइटम होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। रिसिप्ट साइड में जो आइटम लिखे हुए होंगे, जो ट्रांजैक्शंस लिखे हुए होंगे, वो ट्रांजैक्शंस या तो इनकम है या लायबिलिटी है और कुछ नहीं है। क्या बोले हम बोले सर रिसिप्ट साइड में जो आइटम्स लिखे होंगे या तो वो इनकम है, या तो वो इनकम है या फिर वो क्या है, लायबिलिटी है। हम बोले ठीक। एक्सेप्ट बैलेंस बीडी, जो बैलेंस बीडी है वो एसेट्स है। बीडी है मतलब ओपनिंग है। बीडी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स है। ठीक बात। तो सर रिसिप्ट साइड में जो लिखा हुआ है या तो वो क्या है, लायबिलिटी है या फिर वो इनकम है। एक्सेप्ट बैलेंस बीडी, सर अगर किसी चीज का बैलेंस बीडी दिया हुआ है तो वो क्या है, एक्चुअली में वो एसेट्स है। तो कहां लिखना है उसको, हमारे सर ओपनिंग एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। मेनली क्या मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट का बैलेंस बीडी में, कैश और बैंक। हम बोले हाँ। तो रिसिप्ट का बात तो क्लियर हो गया कि सर जब रिसिप्ट का आइटम पढ़ेंगे तो दिमाग में एक ही बात चलेगा कि पढ़ के जज करें ये इनकम है या लायबिलिटी। हम लोग लिख के भी रखे हैं कौन इनकम है कौन लायबिलिटी है। तो जो इनकम होगा वो कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जो लायबिलिटी होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक बात। एक्सेप्ट बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी जो है सर वो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स है। हम बोले हाँ। पेमेंट साइड का आइटम क्या है, हम बोल रहे हैं बाबू पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंडिचर है या फिर एसेट्स है। पेमेंट साइड का आइटम क्या है, या तो एक्सपेंडिचर है या फिर एसेट्स है। एक्सेप्ट बैलेंस बीडी वो क्या है, लायबिलिटी, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, हम बोले हाँ। अगर ओपनिंग बैलेंस बीडी जिसको आप बोलते हैं, अगर बैलेंस बीडी हमको पेमेंट साइड में दिख रहा है तो वो क्या है, लायबिलिटी है। वो कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी के साइड में। ठीक सर। फिर से बात कर लेकर आऊं कि रिसिप्ट पेमेंट का क्या रूल है। हम बोले बाबू रिसिप्ट पेमेंट को ध्यान से देखिए, रिसिप्ट के साइड में जो आइटम्स लिखे हुए हैं या तो वो इनकम है या फिर वो लायबिलिटी है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी। हम बोले हाँ। पेमेंट साइड का आइटम क्या है, पेमेंट साइड का आइटम या तो एसेट्स है या फिर एक्सपेंडिचर है, एक्सेप्ट बीडी। जो बीडी है पेमेंट साइड का वो लायबिलिटी है ओपनिंग बैलेंस शीट का, और जो बीडी है रिसिप्ट साइड का वो एसेट्स है ओपनिंग बैलेंस शीट का। यहां तक का बात क्लियर। कैसे बनाना है सर, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इंफॉर्मेशन का बात रिसिप्ट पेमेंट में टिक कर लेंगे। जो आइटम टिक होगा उसका पैसा अंदर लिखा जाएगा। हम बोले हाँ। रिसिप्ट पेमेंट का आइटम बस एक बार आएगा, या तो इनकम एक्सपेंडिचर में या फिर बैलेंस शीट में कहीं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन का बात पढ़ेंगे तो वो कितना बार आएगा, 2 बार। सर अगर किसी इंफॉर्मेशन में हम पढ़े और हम फंस जाएं तो क्या करना चाहिए, जर्नल एंट्री कीजिए। जैसे ही जर्नल एंट्री कर देंगे अपने आप मालूम चल जाएगा कि 2 बार कहां जाने वाला है और क्या करना है। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में करते थे। विश्वास कीजिए चैप्टर उतना ही आसान है जितना फाइनल अकाउंट में आपको आसान लग रहा था कि हाँ सर चैप्टर सही है, तो हम बोल रहे हैं फिर ये चैप्टर भी उतना ही आसान है क्योंकि डिक्टो वही तो कर रहे हैं। बस एक ही बात तो नया है कि सर ओपनिंग बैलेंस शीट। हम बोल रहे हैं क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेना बहुत बड़ा तो तीर मार देना है। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा, जो ओपनिंग डेट का एसेट्स और लायबिलिटीज आएगा बस लिख देना, ऑटोमेटिक कैपिटल निकल जाएगा यहां से। इस कैपिटल का नाम क्या है, कैपिटल फंड। क्या हम लोग आउटस्टैंडिंग और एडवांस के बारे में बात कर ली है पहला ही क्लास में।
हम लोग क्या सीखे कि सर आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होता है तो एसेट्स बन जाता है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो लायबिलिटी बन जाता है। क्या एडवांस इनकम या एडवांस एक्सपेंस हो सकता है? हम बोले हाँ। इनकम अगर एडवांस होता है तो लायबिलिटी बन जाता है, और एक्सपेंस अगर एडवांस होता है तो एसेट्स बन जाता है। कौन सा बड़ा चीज है इसके अंदर? बात सही है। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4 को, ध्यान से पढ़ेंगे और बात करते चलेंगे कि हाँ सर जो आप बोले थे कि रिसिप्ट साइड का चीज या तो लायबिलिटी है या फिर इनकम है एक्सेप्ट बीडी, हम बोले हाँ। और पेमेंट साइड का चीज क्या है सर? या तो एसेट्स है या फिर एक्सपेंडिचर है एक्सेप्ट बीडी, हम बोले बिल्कुल। चलो, द फॉलोइंग वाज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब लिमिटेड, एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। बुक्स कब बंद हो रहा है? 31 मार्च 2016। तो सर जो 16 को बात बच जाएगा वो सब क्लोजिंग होगा, मतलब 16 का बाद क्लोजिंग होगा और 15 का बाद ओपनिंग होगा, हम बोले हाँ। आओ रिसिप्ट साइड पढ़े। कैश इन हैंड, ये क्या है? बीडी है ना, कैश इन हैंड। तो सर ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स होगा, हम बोले हाँ। फिर लिखा है बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, बोल रहा है पासबुक के हिसाब से ये चीज रिकॉर्डेड है, जबकि हमको चाहिए बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस हो सकता है? हम बोले अगर क्वेश्चन बताएगा तो फिर डिफरेंस होगा। अगर डिफरेंस होगा तो हमको पासबुक से कैश बुक में आने के लिए जो करना पड़ेगा करके हम ठीक कर लेंगे, बात ठीक। और अगर कैश बुक के बारे में नीचे क्वेश्चन में कुछ नहीं बताता है तो हम मान लेंगे जो पासबुक में है वही कैश बुक में। मेरा बात सुनिए दोस्त, पासबुक कौन बनाता है? बैंक। कैश बुक कौन बनाता है? कंपनी का अकाउंटेंट। तो हम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं वो कंपनी खुद बना रही है, तो कंपनी को जो अपना पैसा लिखना है वो एज पर कैश बुक लिखना है। कैश बुक में जो बैंक वाला कॉलम होगा वो कंपनी खुद बनाई होगी, हमको वो पैसा लिखना है। तो यहां पे जो दिया हुआ है वो एज पर पासबुक है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम यही मान लेंगे सर जो पासबुक में है वही कैश बुक में है, दोनों बराबर है। और अगर कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा कि जिससे हम पासबुक से कैश बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम कैश बुक में कन्वर्ट करेंगे, बात ठीक मेरा यहां तक। तो ये जो बैलेंस दिया हुआ है सर डिपॉजिट और करेंट अकाउंट, ये भी क्या है? हम बोल रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स, क्योंकि ये बैलेंस है। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। रिसिप्ट फ्रॉम टी, चाय बेच करके पैसा मिल रहा है सर, इनकम है। फिर लिखा है कंट्रीब्यूशन टू फेयर, इनकम है। सेल ऑफ इक्विपमेंट, सर सेल ऑफ इक्विपमेंट आप लिखवाए थे कि अगर एसेट्स बेचते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट एसेट्स है, एसेट्स अगर बेचते हैं तो क्या करते हैं सर? एसेट्स अगर बेचते हैं तो उसका कॉस्ट एसेट्स से माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, हम बोले हाँ। तो सर ये जो लिखा हुआ है 80 रुपया, ये तो बताया ही नहीं है कॉस्ट कितना है, तो बाबू बस एसेट से माइनस कीजिएगा, आप क्या मानिएगा? यही कॉस्ट है, ठीक। फिर लिखा है नेट प्रोसीड ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, बोल रहा है एंटरटेनमेंट करने से बहुत सारा तरह का आप एंटरटेनमेंट किए, उससे इनकम हुआ है, तो इनकम पे लिखेंगे इनकम है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट डोनेशन मिल रहा है, क्या ये स्पेसिफिक डोनेशन है? हम बोले हाँ। और स्पेसिफिक डोनेशन क्या बन जाता है? लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में चला जाएगा, हम बोले ठीक। अभी तो हमको नहीं पता कौन सा आइटम टिक हो रहा है, ठीक है। फिर लिखा है ग्राउंड्समैन फी क्या है? एक्सपेंस है। पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस है, पेमेंट साइड का आइटम क्या है? या तो एक्सपेंस है या फिर वो एसेट्स है। तो हम बोल रहे हैं सर ग्राउंड्समैन का फी क्या है? एक्सपेंस है। फिर लिखा है मूविंग मशीन, मशीन है, एसेट्स है। रेंट ऑफ ग्राउंड एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ टी एक्सपेंस है। फेयर भाड़ा लगा एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस एक्सपेंस है। रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एक्सपेंस है। होनोरोरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2015, 16 का चीज बना। क्वेश्चन जो है वो 31 मार्च 16 का है, और यहां क्या लिखा है कि होनोरोरियम ऑफ टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2015 का पेमेंट आज किए हैं, तो क्या ये मेरा इस साल का खर्चा है? हम बोले नहीं, तो इस साल में तो नहीं आएगा, तो सर पिछले साल तो बाकी रहा होगा, हम बोले हाँ।
तो अगर पिछले साल को ये बाकी था तो सर ये क्या बन जाएगा? हम बोले बाबू पिछले साल अगर बाकी था तो ये लायबिलिटी बन जाएगा, तभी तो आप पेमेंट कर रहे हैं। हम बोले हाँ। फिर वही बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, डिपॉजिट अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये पासबुक के हिसाब से है। अगर इंफॉर्मेशन बताएगा तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर अगर इंफॉर्मेशन बता देगा तब तो हम लोग कैश बुक में कन्वर्ट करेंगे इसको, और नहीं बताएगा तो यही मानेंगे जितना पासबुक में है उतना ही कैश बुक में। फिर लिखा है कैश इन हैंड, सर एसेट्स है। ये कौन सा कैश इन हैंड है? क्लोजिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का बात है ये। यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन दिया है, इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और अगर टिक हो रहा होगा टिक करेंगे। पहला सब्सक्रिप्शन, तो ऊपर में कहीं सब्सक्रिप्शन था, टिक कर लो। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का बता दिया है। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या? बकाया, तो ओपनिंग का बकाया, क्लोजिंग का बकाया बताया हुआ है, टिक कर लो। फिर लिखा है अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, बोल रहा है प्रिंटिंग का बकाया है, तो ऊपर में कहीं प्रिंटिंग है पेमेंट साइड में, टिक कर लो। जिसको जिसको टिक कर रहे होंगे सबके नीचे दो दो लाइन छोड़ देंगे। लिखा है चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, बोल रहा है चेक अनप्रेजेंटेड है। अब हम बात कर रहे हैं कि सर वो जो लिखा हुआ था बैलेंस एज पर पासबुक, उसका इंफॉर्मेशन दे दिया, उसको टिक कर लो, उसको हम लोग काम करेंगे। ठीक है बात, क्या होगा हम लोग देखेंगे। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग में 800, क्लोजिंग 1750, ऊपर में कहीं मशीन था, टिक कर लो। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन दी पासबुक, क्लोजिंग में है 20 रुपया, मतलब इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो सर आउटस्टैंडिंग है, ऊपर में कहीं इंटरेस्ट है, टिक कर लो। कब का है? क्लोजिंग का। बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग, बोल रहा है ग्राउंडमैन का बोनस आउटस्टैंडिंग है, टिक कर लो। ग्राउंडमैन का फी को टिक कर ली कि सर ये आउटस्टैंडिंग है। नीचे का बात याद रखिएगा, हम लोग को ट्रीट करना होता है दो दो बार करके। फिर इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 द होनोरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय अ टोटल ऑफ 200, बोल रहा है 2016 में जो सेक्रेटरी है और ट्रेजरर है उसका होनोरेरियम जो है 200 रुपया से बढ़ा दिया जाएगा 2016 में। मतलब जो 15 में खर्चा होता है उससे 200 रुपया अधिक खर्चा होगा, क्योंकि होनोरेरियम क्या है? एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। तो हम बोल रहे हैं जो होनोरेरियम है जो 15 में होगा उससे 200 रुपया अधिक कर दिया जाएगा। तो 16 का खर्चा क्या होने वाला है? 15 से 200 रुपया बेसी। तो 15 में कितना खर्चा था? हम बोले बाबू 15 का बकाया था 400 जो आप 16 में पे किए हैं, तो पक्का बात है अगर 400 रुपया बाकी था 15 में, तो 15 में होनोरेरियम कितना का था? 400। 16 में कितना होना चाहिए? 200 रुपया ज्यादा। तो सर होनोरेरियम 2016 में 600 रुपया का होगा। हम बोले ठीक, और ये बात इंफॉर्मेशन में है, मतलब ऊपर पेमेंट में नहीं लिखा हुआ है। आइए डिमांड पढ़े। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड द रेलेवेंट बैलेंस शीट। क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए शुरू करें। सबसे पहला आइटम कैश इन हैंड, ये क्या है? ओपनिंग, क्योंकि बीडी है बाबू, तो सर ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्या इसको टिक किए हैं? बिल्कुल नहीं, तो बाहर लिखो। दूसरा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, डिपॉजिट अकाउंट, क्या डिपॉजिट अकाउंट टिक किए हैं? नहीं। ये भी एसेट्स है, हम बोले हाँ ये भी एसेट्स है, डिपॉजिट किए हैं। कितना? 22230। सर ये ओपनिंग में क्यों है? क्योंकि बीडी तो ओपनिंग होता है बाबू। फिर है करेंट अकाउंट 600, इसको टिक किए हैं, तो पैसा अंदर लिखना, पैसा अंदर लिख दिए। और नीचे में क्या छोड़ दिए? सर 2 लाइन का जगह छोड़ दीजिए। बैंक इंटरेस्ट इनकम है और टिक किए हुए हैं, तो इनकम में लिखो, और टिक किए हुए हैं तो अंदर लिखना। बैंक इंटरेस्ट कितना रुपया? 30। याद है ना, रिसिप्ट का चीज या तो इनकम है या फिर लाइबिलिटी। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन टिक किया हुआ है, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन कितना? 2600, 2 लाइन छोड़ दिए।
फिर लिखा है रिसिप्ट फ्रॉम टी, क्या टिक है? नहीं, तो बाहर लिखो। कितना अमाउंट? 300। कंट्रीब्यूशन टू फेयर इनकम है, ₹100। सेल ऑफ इक्विपमेंट, क्या ये इनकम है? नहीं सर, ये एसेट्स में माइनस होता है। तो हम बोले बाबू जब आपको इक्विपमेंट मिलेगा उसमें से सेल को माइनस कर दीजिएगा। कितने रुपए का? 80। सर आप बोले थे कॉस्ट माइनस होगा, हम बोले कुछ नहीं बताया तो यही कॉस्ट है, फिर सेल वैल्यू ही कॉस्ट है, ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। उसके बाद नेट प्रोसीड ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, क्या टिक किए हैं? नहीं, तो इनकम में डाल दीजिए। प्रोसीड फ्रॉम वैरायटी, नेट प्रोसीड फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट, कितने रुपए का? 780। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, कितना अमाउंट? 1000, क्या टिक है? नहीं, तो बाहर करो। यहां तक का बात ठीक। तो सर रिसिप्ट का बात तो खत्म, अब पेमेंट में आ जाओ। ग्राउंड्समैन फी टिक किया हुआ है, ग्राउंड्समैन फी कितना? सर 750 टिक किए हुए हैं, जगह छोड़ देना। मोइंग मशीन, मशीन एसेट्स है सर, कितना? 1500 रुपया टिक किए हुए हैं, तो अंदर ही लिखे दोस्त, इक्विपमेंट एंड मशीन के अंदर ही है वो। रेंट ऑफ ग्राउंड टिक नहीं है तो बाहर कर देना। रेंट ऑफ ग्राउंड अमाउंट है 250। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ टी, बाहर कर दो, टिक तो नहीं है। कॉस्ट ऑफ टीज 250। नेक्स्ट फेयर, बाहर करो। अमाउंट इज 400। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस टिक किया हुआ है, पैसा अंदर। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस 280। रिपेयर 500, बाहर, टिक नहीं है। होनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर 400 रुपया 2015। सुनिएगा ध्यान से, क्या बोला है? जो होनोरेरियम 400 का पेमेंट इस साल किए हैं वो पिछले साल का है। तो अगर वो पिछले साल का है तो वो इस साल का तो खर्चा नहीं है, वो तो उस साल का खर्चा रहा होगा। तो उस साल का खर्चा आज हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सर पिछले साल वो बाकी था 400 रुपया। हम बोले हाँ, तो क्या वो पिछले साल का लाइबिलिटी होगा कि नहीं? हम बोले बिल्कुल। अगर वो उसका पेमेंट इस साल हुआ है जो कि पिछले साल का है, 2015 का है, तो 2015 में तो वो लाइबिलिटी रहा होगा, तभी तो इस साल पेमेंट किए। हम बोले बिल्कुल। तो सर पिछले साल के बैलेंस शीट का लाइबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सा बैलेंस शीट है? पिछले साल वाला बैलेंस शीट है। ये कौन सा है बाबू? 2015 400। बात एकदम क्लियर कट है। अब आपके मन में सवाल चल रहा है कि सर आप बोले थे कि पेमेंट का आइटम या तो एसेट्स है या फिर एक्सपेंस है। हम बोले हाँ, या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है। तो सर आप तो लाइबिलिटी साइड लिख रहे हैं। हम बोल रहे बाबू ये एक्सेप्शन है, इतना तो हम लोग को होना ही पड़ेगा। हम तो एक शॉर्टकट बताए हैं कि बाबू ये भी एक तरीका हो सकता है कि फटाफट सोच सकते हैं, लेकिन इतना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आप बैठे हैं, हम बोल रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जी 2015 का पेमेंट आज किए हैं, क्या ये इस साल का खर्चा है? जवाब है नहीं, इस साल का तो नहीं है, तो फिर इस साल तो रिकॉर्ड नहीं करिए खर्चा में आप।
तो हम बोल रहे क्या ये फिर एसेट्स है? हम बोले नहीं, पिछले साल ये बाकी रहा होगा। अगर पिछले साल ये बाकी रहा होगा तभी तो आप पेमेंट किए हैं रिसीव पेमेंट में। हम बोले हाँ। तो इस साल ये क्या बन जाएगा? तो हम बोले इस साल तो ये कुछ नहीं है, पिछले साल का ये लायबिलिटी है सिर्फ। बात ठीक मेरा कि हाँ सर पिछले का लायबिलिटी है, ये लिख दिए लायबिलिटी में। चलिए, तो इसको लेके कोई डाउट क्रिएट नहीं कीजिए कि हाँ सर आप तो बोले थे कि एक्सपेंस है, फिर भी एक्सपेंस या एसेट्स है आप लायबिलिटी में लिख रहे हैं। हम बोल रहे हैं कुछ एक्सेप्शन तो हमेशा होंगे, ये तो आपका दिमाग है, रट थोड़ी रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रट थोड़ी रहे बैठ के यहां पर। उसके बाद है बैलेंस डिपॉजिट अकाउंट। ये कौन सा बैलेंस है? बैलेंस सीडी। तो सर ये तो क्लोजिंग का है। हम बोले हाँ। डिपॉजिट अकाउंट, क्या इसको टिक किए हैं? नहीं, तो पैसा बाहर 3090। करंट अकाउंट, क्या इसको टिक किए हैं? जी, तो पैसा अंदर। क्यों टिक किए? क्योंकि सर नीचे में इंफॉर्मेशन है कुछ। 150। कैश इन हैंड, 250। क्या हम लोग रिसिप्ट पेमेंट का सारा आइटम जहां जहां लिख सकते थे लिख दिए, और क्या वो एक ही बार आया? हम बोले हाँ, वो एक ही बार आएगा। अब जब नीचे पढ़ेंगे तो सर आप बोले थे 2-2 बार होगा। हम बोले क्या इसका भी एक्सेप्शन होगा? हो सकता है बाबू, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन आप मान के चलो कि सर नीचे का इंफॉर्मेशन 2 बार रिकॉर्ड करना होता है। हम बोले ठीक, आओ देखते हैं। पहला आइटम सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग में 150, क्लोजिंग में 100। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब सर आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। बताओ तो क्या करते थे? सर ओपनिंग को माइनस करते थे। हम बोले ठीक। और क्लोजिंग को प्लस करते थे। हम बोले हाँ। अमाउंट, ओपनिंग है 150, क्लोजिंग है 100, कितना जाएगा सर? 2550। एक बार हुआ। दूसरा बार हम बोले सर जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है इनकम है ना, ये तो इनकम है ना, तो सर इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो एसेट्स बन जाता है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ₹150 और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ₹100 पूरा लिख लीजिए, लिखना है। 2 बार हुआ कि हाँ सर, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, 2 बार होना ही है। अगला ड्यू फॉर प्रिंटिंग, मतलब प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग चल रहा है, क्या इसका ट्रीटमेंट भी वही है? हम बोले हाँ, लेकिन ये तो एक्सपेंस है। हम बोले बिल्कुल। प्रिंटिंग प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और माइनस क्या होगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। हम लोग ये चीज एकदम बढ़िया सीखे हैं, क्यों प्लस माइनस होता है। ओपनिंग कितना है? 100 और क्लोजिंग कितना है? 80। एक बार हो गया, क्या दूसरा बार भी ट्रीटमेंट होगा? हम बोले हाँ। खर्चा आउटस्टैंडिंग है सर, लायबिलिटी, तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बात ठीक। नेक्स्ट, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। बोल रहा है चेक जो है वो अनप्रेजेंटेड है रिपेयर का। हम बोले ठीक। लिखा है चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। बोल रहा है चेक आप प्रेजेंट, मतलब जिसको आप दिए थे रिपेयर वाले को, उसने अभी तक चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया। सोचना ध्यान से, ये बीआरएस चल रहा है। हम रिपेयर का काम कराएं, ठीक बात, और हम चेक दिए। शुरू में कितना का दिए? 300। वो आदमी गया ही नहीं। अगर वो आदमी नहीं गया तो मेरा बैंक से तो पैसा निकला नहीं होगा। हम बोले हाँ, बैंक से पैसा निकला नहीं होगा, लेकिन क्या मेरा अकाउंटेंट कैश बुक जो बनाता है वो घटाया कि नहीं? हम बोले हाँ, वो तो घटा दिया होगा। तो हम बोल रहे सर आपको जो कैश, जो आपको करेंट अकाउंट में पैसा होना चाहिए वो एज पर कैश बुक,
हम तो घटाए होंगे तो हम घटाएंगे। अनप्रेजेंटेड चेक, कितना रुपया? 300। तो बचा कितना? 300। समझ रहे बात? हम बोल रहे हैं, मेरा पासबुक बोल रहा है कि आपके पास 600 रुपया है, जबकि हम लोग जो बनाते हैं हमको तो चाहिए कि मेरा अकाउंटेंट क्या बोल रहा है वो बात यहां लिखेंगे, तब तो रिकंसाइल कराएंगे पासबुक के साथ। तो हम बोल रहे हैं, बैंक बोल रहा है आपके अकाउंट में है 600 और मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है कि हम एक चेक दिए थे 300 रुपया का, वो चेक अभी तक वो जाके भंजाया नहीं है। तो हम बोल रहे हैं, क्या मेरा अकाउंटेंट, जब हम 300 का चेक दिए होंगे तो क्या मेरा अकाउंटेंट पेमेंट का एंट्री मार दिया होगा कि हाँ हम तो दे दिए पेमेंट? तो मेरा अकाउंटेंट तो कर दिया होगा, तो मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में 300 रुपया कम होना चाहिए था। हम बोले हाँ। एक ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट, अब सोचिएगा ध्यान से बेटे, अगर हम 300 रुपया मेरे हिसाब से, कंपनी के हिसाब से 300 रुपया पेड कर दिए हैं तो मेरे हिसाब से लायबिलिटी घट गया होगा, लेकिन वो बंदा अभी तक जाके पैसा निकाला ही नहीं है, तो एक्चुअल में क्या लायबिलिटी घटा होगा मेरा? हम बोल रहे हैं, हम आपको चेक दिए, आप अपने आप को समझो लायबिलिटी, आप मेरे क्या हो? लायबिलिटी। हम तुमको चेक दे दिए, हम बोले लो 300 रुपया निकाल लेना, तो मेरे हिसाब से तो लायबिलिटी खत्म। अगर मेरे हिसाब से लायबिलिटी खत्म तो मेरे हिसाब से तो एसेट्स भी घट जाना चाहिए था, लेकिन वो घटा ही नहीं है। तो हम बोल रहे हैं, सर आपका लायबिलिटी जो 300 रुपए से आप घटा लिए हैं, एक्चुअल में वो निकाला ही नहीं गया है, तो आपके लिए तो लायबिलिटी बढ़ा दीजिए। हम बोले ओके। तो हम बोले सर यहां जो रिपेयर है वो क्या है? वो हम बोल रहे हैं बाबू वो एक तरह का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो ओपनिंग डेट का है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे हम? माइनस। ₹300। नहीं समझ में आ रहा है आपको? हम बता रहे हैं दोस्त फिर से। हम बोल रहे हैं कि मेरा एक लायबिलिटी है, रिपेयर कराए हैं हम, उसको 300 रुपया दे दिए, तो हम दे दिए, तो मेरे हिसाब से तो मेरा बैंक में 300 घट जाना चाहिए था, तो हम अपने में 300 घटा के लिखे होंगे। तो मेरा पासबुक अगर 600 रुपया दिखा रहा है तो मेरा कैशबुक कितना दिखा रहा होगा? 300 रुपया कम, क्योंकि हम तो पेमेंट कर दिए। तो वो तो ठीक है, वो समझ में आ गया आपको। बात उठ रहा है, सर यहां पे आप माइनस क्यों किए? अनप्रेजेंटेड चेक। हम बोले बड़ा सिंपल है दोस्त, अब बात को समझो। जो 300 रुपया हम दिए थे लायबिलिटी को कि तुम निकाल लेना, अगर वो निकाला ही नहीं है तो मेरा वो लायबिलिटी ड्यू होगा। हम बोले हाँ, वो लायबिलिटी तो होगा ही, अगर निकाला नहीं है पैसा तो वो तो बकाया चल ही रहा होगा। हम बोले हाँ। तो हम बोले बाबू शुरू का 15 का बात है, तो 15 वाला जो बकाया है वो तो ओपनिंग है, आउटस्टैंडिंग। हम बोले हाँ, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? माइनस। उसी तरह क्लोजिंग का भी है। क्लोजिंग का कितना बोल रहा है? 260 रुपया। अनप्रेजेंटेड चेक 260 रुपया। तो मेरा बैंक अगर हमको बोल रहा है कि तुम्हारे अकाउंट में 150 रुपया है, तो मेरा अकाउंटेंट तो 260 घटा के बोल रहा होगा हमको। हम बोले हाँ, और हमको जो चाहिए वो मेरे हिसाब से चाहिए कि मेरे बैंक में कितना पैसा है। तो हम बोले सर यहां से माइनस कीजिए। अनप्रेजेंटेड 260, सर ये तो माइनस आ गया, तो बाबू ये बन जाएगा बैंक ओडी। और बैंक ओडी कहां आता है? लायबिलिटी साइड। सेकेंड बार क्या होगा? हम बोले सर वो आदमी अगर प्रेजेंट किया ही नहीं है चेक, तो वो तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है आपके लिए। हम बोले हाँ, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कीजिए। ये कौन सा था बाबू? ओपनिंग। और ये है अनप्रेजेंटेड चेक। ये कौन सा है? क्लोजिंग। कितना रुपया? 460 बाहर। क्या नीचे का बात 2 बार ट्रीट कराता है? हम बोले देखो, एक बार ओपनिंग, एक बार ओपनिंग, 2 बार हुआ। एक बार क्लोजिंग, एक बार क्लोजिंग, 2 बार हुआ। 2 बार होना ही है, लिखो यहां तक। नेक्स्ट आइटम लिखा है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन। ओपनिंग में 800, क्लोजिंग में 1750। ध्यान देना, मशीन शुरू में कितना है?
जो शुरू में है सर वो तो एसेट्स है, कितने का? 800 का। और बोल रहा है इंड में कितने का है? 1750। तो हम बोले सर जो शुरू में होगा ये पैसा तो यहां भी होगा। हम बोले हाँ बिल्कुल होगा, प्लस ओपनिंग बैलेंस 2 बार होना है। ₹2220। तो मेरे हिसाब से कितना एसेट्स होना चाहिए? 2220। ध्यान से, मशीन शुरू में है 800 का, ये तो फिक्स एसेट्स, ये तो गायब थोड़ी हो जाएगा। तो हम बोल रहे सर अगर पिछले साल 800 का मशीन था तो वो मशीन यहां भी होगा। हम बोले हाँ, 1 साल बाद भी मशीन तो होगा ही मेरे पास, क्योंकि बेचे तो है नहीं, बेचे तो 80 रुपया का है, वो तो माइनस कर दिए। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास बचा हुआ है सिर्फ 1750। हम बोले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बचा हुआ कितना है? तो एक बात बताओ, फिक्स एसेट्स मेरे हिसाब से 2220 का होना चाहिए। 800 रुपया का पिछले साल वाला बैलेंस, खरीदे थे 1500 रुपया का और बेचे थे 80 रुपया का, सब मिला कितना बन रहा है? 2220। तो मेरे हिसाब से तो 2220 का है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है नहीं अब सिर्फ 1750 बचा है। एक बात बताओ, तो एसेट्स कैसे घट जाता है? या तो बेचने से या फिर डेप्रीशिएशन से। तो सर बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो डेप्रीशिएशन है। हम बोले हाँ। क्या डेप्रीशिएशन फिर यहां भी आएगा? बिल्कुल, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। 2250 होना चाहिए था जबकि है 1750। कितने रुपए का डिफरेंस है सर? 470 रुपीज का। ये बैलेंसिंग फिगर से निकला बाबू, 470 रुपया, ये भी हो गया। तो ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। फिर लिखा है इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन दी पासबुक 20 रुपया। बोल रहा है अभी तक 20 रुपया पासबुक में चढ़ा नहीं है, मतलब कि सर अभी आपको मिलना बाकी है। तो हम बोले सर है तो इनकम, मिला नहीं है, मिलना चाहिए था। कब का है? हम बोले क्लोजिंग का। तो सर ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, जोड़ लो। $50। अब ये क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो सर एसेट्स बनेगा। किस बैलेंस शीट का? क्लोजिंग का, क्योंकि क्लोजिंग का आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। 20 रुपया का। हम बोले ठीक। और क्या है? बोनस टू ग्राउंडमैन 300 रुपए का बकाया है क्लोजिंग में। बोल रहा है क्लोजिंग का डेट में 300 रुपए का बोनस देना बाकी है। तो हम बोले सर क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है, प्लस कीजिए। और खर्चा है तो सर फिर लायबिलिटी बनेगा। बोनस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का है, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये भी ठीक 2 बार हो गया। आगे फिर लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 द होनोरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर इंक्रीज बाय अ टोटल ऑफ 200। बोल रहा है जो होनोरेरियम है 2016 में 200 रुपया बढ़ा दिया जाएगा, जितना 15 में होगा उससे ज्यादा 200 रुपया। तो हम बोल रहे हैं सर 15 में तो 400 रुपया तो जो बाकी था। हम बोले हाँ, तो 16 में कितना होगा? 600 रुपया। लेकिन इस 600 का आप पेमेंट किए नहीं है। अगर पेमेंट किए होते तो रिसिप्ट पेमेंट में दिखाई देता। तो हम बोल रहे सर 600 रुपया का जो खर्चा है उसका पेमेंट नहीं किए, लेकिन खर्चा तो है। अगर खर्चा है तो खर्चा में रिकॉर्ड कीजिए। $2016 का कितना? 415 में था, उससे 200 ज्यादा खर्चा हो गया। क्या इसका पेमेंट किए हैं? अगर मन में सवाल उठ रहा है कि सर किए होंगे, तो अगर किए होते तो पेमेंट साइड दिखता नहीं। ये जो होनोरेरियम दिख रहा है वो तो 15 का पेमेंट किए थे। हम बोले हाँ, वो तो मेरा इस साल का था ही नहीं। तो हम बोले सर इस साल वाला फिर बाकी रह गया। हम बोले ठीक। कितना रुपया? 600। क्या और कुछ बचा है? हम बोले नहीं, अब तो कुछ नहीं बचा है। सबसे पहले क्या कीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद करके कैपिटल निकालिए और नाम लिखिए कैपिटल फंड।
आइए जोड़े, ये आएगा 3580, इधर भी लिखेंगे 3580, उससे माइनस कर दीजिए 500। ये जो कैपिटल फंड निकला है बाबू, ये चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एक काम खत्म। अब क्या करना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है कि सर प्रॉफिट है कि लॉस। हम बोले बाबू वो तो जोड़ के पता चलेगा। इनकम का पैसा अधिक होगा तो प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंस का पैसा अधिक होगा तो लॉस। हम बोले जोड़ा जाए, 2550 प्लस 50 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 780। हम बोले ठीक, 2600, 3000, 3780। टू सरप्लस 3780 में माइनस करना है 1050, 250, फिर से 250, 260, 400, 460, 470, 600। और कुछ है? हम बोले नहीं, और कुछ तो नहीं है। सरप्लस आया 40 रुपीज। ये कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर। अब ये सरप्लस किसको मिलता है? जैसे प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते थे और लॉस माइनस, उसी तरह सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, और अगर डेफिसिट आ जाता तो माइनस कर देते। $3120। आइए जोड़े अब। ये आएगा 5210, ये भी आएगा 5210। लिखो